हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी खुशखबरी है जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है और किसी का 1 या 2 कोड बाकी हैं, तो उनको अपना डिग्री करने का इग्नू ने एक और मौका दिया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि इस पे इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जो है अपनी हर एक चीज़ से टाइम टू टाइम अपडेट रहें। तो जैसा कि ये लेटेस्ट अभी 2022 वाला अगस्त में 16 अगस्त का लेटर है एसआरडी का, तो इसमें ये बताया गया है कि जो क्रेडिट ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट है बीए बीकॉम बीएससी वगैरह के, जिनके कुछ कोर्सेज बच के हैं लेकिन उनकी वैलिडिटी वगैरह समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हो चुका है। तो उसके लिए क्या है, अभी सीबीएस जो नया वाला जो प्रोग्राम है उसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अंदर उसको क्रेडिट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी मिलेगी। जिन्होंने वहाँ पे जो कोर्स कंप्लीट किए हैं उनको जो है नए कोर्स में जो है इसमें शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो उसका एक प्रोसेस है, उसकी पूरी डिटेल्स के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। और इसके ऊपर मैंने क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको वो देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। तो ये एक मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनके प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुए हैं वो अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर लें। तो उसके लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि कौन कौन से कोर्स को वैलिड समझा जाएगा और कौन कौन से जो है उनको शिफ्ट किया जा सकता है और किसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले बताया इन्होंने जो फर्स्ट प्रोग्राम इसमें कि जो फाउंडेशन कोर्स है ओल्ड बीडीपी वाले कोर्स में, बीए बीकॉम बीएससी जो पहले होता था, जो इसमें फाउंडेशन कोर्स वगैरह होते थे, तो उनके बराबर इसमें कोई भी क्रेडिट आपको उसका नहीं मिलेगा। तो मतलब वो कोर्स आपके गए। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ओल्ड वाला है, ये ओल्ड बीए का प्रोस्पेक्टस है। इसमें जो फाउंडेशन कोर्स वगैरह होते थे तो वो आपके नहीं होंगे। तो फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या आते थे, जैसे बीए एसएचएफ, एफएसटी, एफईजी 1, एफएसडी 2 और जो लैंग्वेज वाले जो कोर्सेज होते थे, तो इनके जो कोर्स अगर आपने कंप्लीट किए हैं ओल्ड एमबीए में तो वो आपके नहीं काउंट होंगे न्यू एमबीए के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसके बराबर इसमें कोई भी उस टाइप का कोर्स नहीं है ताकि आपको उसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र दिया जा सके। आप समझ गए होंगे। क्रेडिट ट्रांसफ़र तभी मिलता है जब सेम टू सेम कोर्सेज हों, लेकिन इन्होंने फिर भी किया है कि आपको बाकी चीज़ों में क्रेडिट ट्रांसफ़र वो आपको देंगे, बाकी चीज़ एग्जम्पशन वो देंगे आपको। किसके अंदर वो देंगे, जो इलेक्टिव कोर्स होते थे बीडीपी के अंदर, जो आप चूज करते थे पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह, उन सब के अंदर आपको मिलेगा। और उसको किसके बराबर बनाया गया है, जो इनके कोर्स है, कोर कोर्स है या डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है या जेनरिक कोर्स है, उनके इक्विवेलेंट जो है आपको इलेक्टिव कोर्स को माना जाएगा। देखो जैसे ये आपका इलेक्टिव कोर्स है, तो ये जो इन कोर्सों के अंदर जो आप चूज करते हैं नए बीएजी में, तो इनके इक्विवेलेंट उसको माना जाएगा। तो इलेक्टिव कोर्स के अंदर आपके क्या क्या आते थे, जैसे इलेक्टिव में ये आता था, इंग्लिश के अंदर ये इलेक्टिव थे आपके, उर्दू के अंदर ये इलेक्टिव थे, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये इलेक्टिव थे। तो ये आपको जो नए हैं, और हिस्ट्री के अंदर ये HI 1 वगैरह ये सब 7 तक थे। तो ये सब जो है इलेक्टिव कोर्स के अंदर माने जाते थे। इकोनॉमिक्स वगैरह है, हर एक चीज़ के जो आपको तो पता ही है जिन्होंने ओल्ड एमबीए के हैं कि आपके इलेक्टिव कोर्स कौन कौन से हैं। तो उनको जो है नए इलेक्टिव कोर्स के बराबर माना जाएगा, इन सब्जेक्ट के कोड के बराबर माना जाएगा। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो पूरा आपको गहराई से समझाना इसमें काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको आपको बताया। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स को जो है वो आपके स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स वाला जो है सीबीसीएस के अंदर उसके बराबर माना जाएगा। सीधी सी बात है, जो इसमें एक स्किल इन्हेंसमेंट वाला कोर्स है उसके अंदर माना जाएगा। ये है डिसिप्लिन स्पेसिफिक, ये इलेक्टिव के बराबर है, ये भी सिलेक्टिव के बराबर है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ये स्किल इन्हेंसमेंट वाला जो कोर्स है वो आपका उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स के बराबर माना जाएगा। यानी कि इसकी भी क्रेडिट आपके ट्रांसफ़र मिलेंगे, इसमें भी आपको छूट मिलेगी। सिर्फ फाउंडेशन कोर्स वाला आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। ये बात दोनों इन चीज़ों के अंदर में बताई गई, दोनों पॉइंट के अंदर में। और जो ये है, जो स्कीम है वो ओल्ड और न्यू के बीच में, वो जो एसआरडी डिपार्टमेंट है इग्नू का, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न, वो इसको हैंडल करेगा। तो इसमें आपकी फ़ीस भी लगती है जब आप क्रेडिट ट्रांसफ़र करते हैं। जो आपकी फ़ीस लगती है वो पहले से फ़िक्स है कि एक कोड के लिए 400 रुपये या 500 रुपये, जो भी फ़िक्स है वो आपकी फ़ीस लगेगा। अगर आपको 10 कोड आपको ट्रांसफ़र करने हैं नए वाले में, तो उसी हिसाब से पर कोड के हिसाब से आपकी जो फ़ीस है वो आपकी लगेगी। तब आपको जो है नए वाले उसमें आपको छूट मिल जाएगा, सीबीसीएस जो बीएजी प्रोग्राम है उसके अंदर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज़ इसमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि आप अगर सेमेस्टर वाले हैं, कोई भी सेमेस्टर वाइज सिस्टम है आपका जो ओल्ड वाले उसमें, तो आपको सिर्फ 22 क्रेडिट ही लेने हैं।
अगर आपको जो है ईयरली प्रोग्राम है, जैसे बीए हो गया, बीएजी हो गया, बीकॉम बीएससी वगैरह होते हैं, वो ईयरली होते हैं, तो आप मैक्सिमम 44 क्रेडिट तक आप ले सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले सकते। इसका रीज़न ये है कि जो नया सिस्टम है इसमें आप देख सकते हो कि 132 क्रेडिट आपको कंप्लीट करने हैं और 44 क्रेडिट होते हैं एक साल के अंदर। इसमें ये जो फर्स्ट ईयर के जो क्रेडिट है 22 और 22 44 क्रेडिट ही होते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं ले सकते हैं। जो नया बीएजी सिस्टम है, ये जो नए वाला बैचलर डिग्री प्रोग्राम है बीएजी वाला, इसमें 44 क्रेडिट ही ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इसमें लिमिट कर दी कि आप जो है 44 क्रेडिट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से है, तो आप समझ गए होंगे कि 44 क्रेडिट ही आपको लेने हैं अपना कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। उससे ज़्यादा आप एक साल में नहीं ले सकते हैं। आप अगर नया एडमिशन लोगे अभी और उसमें आपको अगर आपके ज़्यादा क्रेडिट के एग्ज़ाम बाकी हैं कंप्लीट करने के लिए, पुराने वाले जो आपका कोर्स है बीए बीकॉम बीएससी, उसमें आपके ज़्यादा कोर्स बचे हुए हैं कंप्लीट करने के लिए और आप इसमें सारे लेना चाहते हो तो आप नहीं ले सकते। यही इसमें बताया, आप मैक्सिमम 44 क्रेडिट तक, अगर आपका 6 महीने का कोई कोर्स है तो उसमें 22 क्रेडिट तक आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको एक फ्रेश एडमिशन लेना होगा। फ्रेश एडमिशन लेने के बाद आपको एक नया इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, तो तभी आप उसमें ये पुराने वाले के क्रेडिट उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि आपको फ्रेश एडमिशन लेना है। और फ्रेश एडमिशन की भी डेट जो है अभी तक जो है वो 25 अगस्त तक दिखाई गई है। 25 अगस्त तक आप फ्रेश एडमिशन ले लो और उसके बाद नए जो आपने कोर्स कंप्लीट किया है पुराने बीए के अंदर, बीए बीकॉम बीएससी के अंदर, उसमें से फाउंडेशन कोर्स को छोड़ के बाकी को इसमें आप एक लेटर के थ्रू और कुछ फ़ीस देके आप उसको शिफ्ट कर लोगे। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद आपको इसमें शिफ्ट कर लेना है। अगर आपके 44 क्रेडिट से भी ज़्यादा बचे हुए हैं पुराने बीए के अंदर प्रोग्राम, बीए बीकॉम बीएससी के अंदर, तो आपको फिर अगेन सेकेंड ईयर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसमें वे कोड शिफ्ट करने पड़ेंगे। ये इसके अंदर बताया गया है। आपको इस नए प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए 132 क्रेडिट चाहिए। इसमें ऊपर ही लिखा है कि आपको 132 क्रेडिट, यहाँ पे नए बीएजी के लिए आपको 132 क्रेडिट चाहिए। और जो पुराना होता था उसमें आपको ज़्यादा नहीं चाहिए थे, उसमें आपको 96 क्रेडिट चाहिए होते थे। ठीक है, तो अभी आपको ज़्यादा क्रेडिट इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा नए वाले एमबीए के अंदर। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम इसको पास करने में लगेगा, ये तो कंफर्म है। मैक्सिमम जो है ये बता रहे स्टूडेंट रिक्वायर टू स्पेंड, आपको कम से कम 1 साल तो इसको लगेगा, इसको लेफ्टवर्ड कोर्स को कंप्लीट करने में। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करोगे इस सेशन के अंदर जुलाई 2022 के अंदर, तो आपको जून 2023 में उसके एग्ज़ाम देने पड़ेंगे जो आपके बचे हुए कोर्सेज है। अगर आप और 6 महीना लेट करोगे तो आप दिसंबर में एडमिशन लोगे, तो अगले साल दिसंबर में आपका 2023 में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो चांसेस मिस मत करना, बहुत अच्छा चांस है आपको। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अपनी डिग्री को ज़्यादा लेट ना करें। ठीक है, तो जो आप अगर एक्सीड हो रहा है आपका 44 क्रेडिट से भी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो आपको फिर अगला रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। उसको बढ़ाने के लिए फर्दर आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी, दूसरे साल के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके आगे जाके कहीं उसके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, इसमें बताया गया कि यूनिवर्सिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपके जो है प्रैक्टिकल या एग्ज़ाम की डेट एक ही आ जाती है, क्योंकि आपका जो है रिपीटिंग हो रहा है इसका बचे हुए लेफ़्ट ओवर कोर्सेज़ का। तो उसके बारे में उन्होंने बताया। और फर्दर जो है आपको कोई भी जो क्रेडिट ट्रांसफ़र जो है वो केसेस जो हैंडल करता है वो एसआरडी डिवीज़न करती है इग्नू के अंदर, लेफ्ट ओवर कोर्सेज़ का हो या कोई भी हो, तो आपको वहाँ पे उससे कांटेक्ट करना है और उनको लिखना है कि हमें जो भी इशू है उनको बताना है। तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे देता हूँ कुछ नंबर और उनका ईमेल एड्रेस। ये उनका ईमेल एड्रेस है registrar@srd@ignu.ac.in और ये ऊपर दिया हुआ उनका नंबर है। तो आप इस पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है, नया एडमिशन लेना है। नया एडमिशन आप 25 अगस्त तक ले सकते हैं, हो सकता है ये डेट आगे भी बढ़े। और जैसे इसमें आप नया एडमिशन ले लोगे, फिर उसके बाद आपको अपने जो कोड बचे हुए हैं उनको चेंज करना है, नए वाले कोड्स को हटा देना है और उसमें जो पुराने बचे हुए कोड हैं उनको इसमें शिफ्ट कर लेना है। शिफ्ट करने के बाद आपको कुछ फ़ीस लगेगा, वो फ़ीस वगैरह दे देना है। एसआरडी डिवीज़न में आपका लेटर चला जाएगा और फ़ीस चला जाएगा। उसके बाद वो आपके ग्रेड कार्ड में उनको एडजस्ट कर देंगे। जैसे ही आपके 132 क्रेडिट पूरे होंगे, जैसे आपके 132 क्रेडिट पूरे हो जाएंगे, इसमें लिखा है कि आपको 132 क्रेडिट एज पर नया जो CBCS सिस्टम है आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे आपके 132 क्रेडिट पूरे हो जाएंगे, आपको आपकी डिग्री नए इनरोलमेंट नंबर और नए BAG के हिसाब से आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं
और मेरा मकसद था कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जो है 1 या 2 एग्ज़ाम बचे हुए हैं और वो बहुत परेशान है कि अब क्या किया जाए। तो आपको अपने रीजनल सेंटर में इस बारे में कॉन्टैक्ट करना चाहिए और आपको अपनी क्रेडिट ट्रांसफ़र से रिलेटेड और नई एडमिशन आपको ले लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।